हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोफेक्टस। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया एक नया वीडियो जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक नया पोएम जो है हिंदी चैप्टर का पहला, हिंदी सब्जेक्ट का पहला ही पोएम, नवनिर्माण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप सभी उसको ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पोएम का नाम है नवनिर्माण और पोएम के कवि हैं त्रिलोचन जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कविता में, इस पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है। मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। तो मनुष्य, अगर आप अपने में ही देख लीजिए कि अगर हम किसी का विश्वास पा लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। तो मतलब हम विश्वास के ही दम पर पूरी दुनिया टिकी है। मतलब अगर एक दूसरे पर अगर ट्रस्ट है तभी तो हम काम करते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा जगह में से होता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा को हमेशा ध्यान रहे। तो इसमें यही कवि जी ने कहा है कि वो हमें हमेशा उनके विश्वास का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे और उसको सही से संभाल कर रखेंगे, और उनके पाँव जो है आकाश, वो ज़मीन पर ही रहेंगे और वो आकाश में नहीं उड़ेंगे। बस यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कवि ने इसमें क्या कहा है। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने बढ़ता हो या अन्य कहीं उड़ कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। ये बात सच है फ्रेंड्स, कि हम कितने भी आसमान में क्यों ना उड़ जाए, कितने भी सफलता क्यों ना पाए, लेकिन हमें अपनों का साथ रहना बहुत जरूरी रहता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है और उस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मड़ोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। ये बात सच है। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों ना कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। यही बात मैं आप सभी को बताता हूँ कि जो कवि ने कहा है कि आदमी कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए और कितना भी आकाश में ना उड़ जाए, उसको वापस उड़ कर यहाँ अपने ज़मीन पर आना ही है। तो यही कवि जी ने कहा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कवि जी ने क्या कहा है। कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह अंधेरों से भरी हुई है, भले यह बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। यही हमने एक और फ्रेंड्स पोएम है जो उसमें भी मैंने आप सभी को बताया कि सत्य की राह पर हमेशा चलते ही रहना है, कभी आपको वहाँ से मुड़ना नहीं है। फिर यहाँ पे कवि ने क्या कहा, अंधेरे में भी आगे ही बढ़ते रहना है, अंधेरे में भी हमको आगे ही मेहनत करते रहना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि को कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए, संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यही फ्रेंड्स मैंने आप सभी को है कि हमेशा हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इसमें कवि क्या करना चाहते हैं, चले जानते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे बता दूं कि इसमें क्या कहा गया है कि कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अगर जितना भी बल मिला है उसको गलत कामों में कभी इस्तेमाल नहीं करना है। उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए, उसका प्रयोग सही कामों के लिए करना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता। कवि इसमें यही कहना चाहते हैं कि किसी असहाय जिसको सहायता की ज़रूरत है, उस व्यक्ति को आप अपने बल से डरा नहीं सकते। ऐसा डराने के लिए नहीं दिया गया बल, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। मतलब आपको बल मिला है तो उसका सही उपयोग कीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। तो इसमें कवि जी ने क्या कहा है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे
अपने सफलता के लिए बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जो आने वाली परेशानियाँ हैं उससे डर नहीं लगता, वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। ये कहा था कवि जी ने। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इसमें कवि जी ने कहा क्या है कि कवि प्यार मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों का आह्वान करते हैं कि वे सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। ये कहा था कवि जी ने इस पैराग्राफ में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगी कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए कवि इसमें क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कवि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। तो इसमें हम सभी को बार बार बताया था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल एवरीथिंग, मतलब जब भी एक लड़का लड़की समान है तो उनको हर काम साथ मिलकर ही करना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। यही सब कवि जी ने इस पोएम में कहा है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, ये अतीत का भी गीत अच्छा था। ये इसका मतलब क्या है, कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था, उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब हम अतीत हो जाएंगे और लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। तो इसमें कवि जी ने कहा है कि जो हमारा पास्ट था वो बहुत अच्छा था प्रेजेंट से। यही इसमें कहा है कि जो हमारे भविष्य आने वाला है हम उसको अच्छा बनाएंगे और हमें हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहना चाहिए और उस अच्छे से सब कुछ स्ट्रेटजी बनाकर ही अच्छे से सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अगर हम लोग फेलियर हो गए तो भी हमें चलते रहना चाहिए सही मार्ग पर। तो यही इसमें कवि जी ने कहा। ये कविता चुनी हुई कविता है संग्रह से। तो ठीक है, फिर ये था हमारा वीडियो यहाँ तक पोएम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द एंड।